कहते हैं ना कि आदमी की किस्मत और औरत का चरित्र कब पलट जाए ये भगवान भी नहीं जानता। कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्या की कहानी है, ठीक वैसी ही कहानी हाजीपुर से भी निकल करके आई है, जहां पर हाजीपुर के अमन जी हमारे साथ में है और इन्होंने अपनी पत्नी को जीतोड़ मेहनत कर करके यहाँ तक कि पुरखों की जमीन भी इन्होंने बेच दी अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए। और जैसे ही पत्नी की नौकरी लगती है, पत्नी जो है वो अलग रहने लग जाती है और इनके साथ में नहीं रहना चाहती है और अपने जो प्रेमी हैं उनके साथ में वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। ये कहानी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है और हम इनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला और इस मामले की क्या है पूरी सच्चाई। एक सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आया हुआ है, आपकी स्टोरी जो है इंटरनेशनल लेवल तक चैनलों पे चल रही है। क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई, जरा बताइएगा। सच्चाई तो आप लोग देखे ही होंगे, 23 मई की वायरल वीडियो हमें जानकारी मिली जो हमारी पत्नी किसी और के साथ रह रही है, तो हमने वहाँ जाके जब वहाँ देखते हैं तो दोनों एक रूम में साथ में, फिर हम बाहर से के गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद मकान मालिक के हस्तक्षेप के कारण उसका वीडियो नहीं बना पाए मकान से निकलने का। फिर आगे नुक्कड़ पे पत्नी हमारी चप्पल लेके आती है मारने के लिए, और इस पूरे मामले में लड़की के मांग में देखिएगा जो सिंदूर नहीं होगा। मतलब उन्होंने वो आपको पति मानती ही नहीं है। तो पति मानती नहीं हो तो आप पहले डिवोर्स ले लो, उसके बाद आपको जिसके साथ रहना है रहो, कोई परेशानी नहीं है। अमन जी, आपकी शादी को कितने दिन हुए थे इस बात को? हमारी शादी 2013 में हुई थी। मतलब लगभग 12-13 साल हो चुके। 13 साल। कितने साल का बच्चा है आपका? बच्चा मेरा 10 साल का है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चे है, उसकी पढ़ाई के लिए हमने दूसरा बच्चा प्लान ही नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आप लोगों की शादी हुई उस समय आपकी पत्नी जो है उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी, कितने क्लास तक पढ़ी लिखी थी वो? इंटर पास की थी वो। जिस समय हमारी शादी हुई थी इंटर में उसकी अच्छी नंबर आई थी। वो आगे पढ़ाई की इच्छा जाहिर की थी, जो हमें कुछ बनना है तो हमने अपना पूरा दम लगा दिया। एक फोटोग्राफर का क्या दम होगा। मतलब आप फोटोग्राफर हैं? जी, हम लगन कमाते थे। लगन 3 महीने का होता है, साल भर खर्च करना होता है, खाने पीने में पैसा ख़त्म हो जाता था, दवा है, बच्चा है, इसमें पैसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसकी पढ़ाई में कोई बाधाएं न आए, इसके लिए हम प्रिपेयर रहते थे। अच्छा, तो आपने क्या तो कर्ज भी लिए, ज़मीन बेचना पड़ा तो ज़मीन भी बेचे। कहाँ की ज़मीन बेची आपने? महुआ में, टोड़ी सुपौल में हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, उसी में से हमने 1.5 कट्ठा ज़मीन बेचा। एक फोटोग्राफर जो कि एक सीज़न होता है कमाई का इन लोगों का। फोटोग्राफर के बारे में तो आप जानते होंगे कि जब तक शादी ब्याह ये चलते हैं तब तक इन लोगों का सीज़न चलता है। 3 महीने ये लोग कमाते हैं और उसी कमाई के हिस्से को धीरे धीरे ये साल भर तक खर्च करते हैं। इनकी परिस्थिति का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपने पुरखों की ज़मीन भी बेची, और ज़मीन बेचने के बाद में आपने पत्नी को कहाँ कहाँ पढ़ाया? पत्नी हमारे इसी घर से बीएड की। बीएड के बाद 2018 में हमारे माता पिता जी दोनों का एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसने इच्छा जाहिर की जो नहीं, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हाजीपुर में रहेंगे। अच्छा, हाजीपुर मतलब गाँव में नहीं रहेंगे? हाजीपुर में कार्निवल के जस्ट सटे हुए लिच्छवी नगर में धनंजय सिंह के मकान में हमने पहले डेरा लिया। उस डेरा में हम लोग रहते थे, पति पत्नी, एक बच्चा, बहुत खुशहाल ज़िंदगी हम लोग का था। जैसे ही उसका जॉब लगा हम पर संकट मंडरा गया। अच्छा, शादी के इतने साल बाद में आप लोग इतने साथ में रहे, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में थी, कभी आप लोगों को आपको आशंका नहीं हुई या कभी कोई उनकी गतिविधि पर ऐसा कुछ कभी समझ में आया हो? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में वो जी रही थी और हम पारिवारिक लाइफ में जी रहे थे। तो स्टूडेंट लाइफ में होता ही ये जरूरी नहीं है जो सिर्फ लड़की ही दोस्त हो, लड़का भी दोस्त होता है। सही बात है। लेकिन लड़का दोस्त है तो पढ़ाई तक ही होना चाहिए ना। आपका पढ़ाई हो गया, आपका नौकरी हो गया, तो आगे वो दोस्ती बरकरार नहीं ना रहनी चाहिए। आप बाल बच्चेदार हो, आपका एक बच्चा है, आपका एक पति है, इस चीज़ को भूल जाना ये कहाँ। लोग ये 23 तारीख वाला जो मामला है, जैसे हम लोगों को जो जानकारी मिली कि आपकी पत्नी जो है अलग रह रही थी, वहाँ पर अलग रहने के बाद में आप उसको ढूंढने गए तो उन्होंने वहाँ आपने देखा कि वो अपने किसी दोस्त के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी, क्या यही बात है? हाँ। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में
हम बाहर से बंद कर दिए थे और 112 डायल कर लिए। मतलब आपने पुलिस की मदद मांगी? पुलिस की मदद मांगी क्योंकि महिला है, कोई हम पर झूठा आरोप लगा दे। हमने तुरंत 112 को डायल किया, 112 को बुलाया, 112 से बात कर ये रहे थे उस दिन में उनका मकान मालिक आया और हमसे मोबाइल छीन लिया। क्यों छीन लिया मोबाइल? मोबाइल छीन लिया, तुम हमारे घर में घुसे कैसे? तो घर में घुसे तो आपने कहा नहीं कि मेरी पत्नी आ रही थी? हम बताएं उनको, जो आपको हम 1 महीना पहले भी बताए हैं, जो हमारी पत्नी आपके यहाँ डेरा लेके रह रही है, आप उस पर संज्ञान लीजिए, लेकिन आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब फिर भी अभी हम इसको रंगे हाथ पकड़े हैं तो आप कर रहे हैं। तो वो हमको मारने उड़ने का धमकी दिया और कहे हम जल्दी से निकल जाओ ना तो जान से मार देंगे, कुट्टी कुट्टी काट देंगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि आपकी पत्नी किस पद पे थी और क्या जॉब लगी थी उनकी? 2024 में वो TRE 2 में BPSC शिक्षिका में 6 to 8 में उसकी नियुक्ति हुई सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में UMS हिंदी गद्दी राघोपुर प्रखंड में उसकी जॉब लगी। वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर सिमराही बाजार है, हाईवे से सटे हुए, उसी बाजार में हमने डेरा लिया। 2 BH का फ्लैट, उसमें वो रहती थी। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जो लिच्छवी नगर जो हाजीपुर के मकान की आप बात कर रहे हैं, वो किराए पे आपने अपनी पत्नी के लिए लिया था ताकि वो वहाँ से पढ़ सके, या फिर पत्नी ने खुद ने अकेले से लिया था? नहीं, वो हमने लिया था ताकि वहाँ से हमारा व्यवसाय जो था वो नज़दीक था, उसकी पढ़ाई कोचिंग मंडी वहीं पे थी। इस सब को देखते हुए हमने वहाँ डेरा लिया था। कभी आपकी पत्नी ने आपको नहीं कहा कि हाँ मुझे दिक्कत होती है रहने में, या कुछ इस तरीके की कोई एक्टिविटी से कभी पता लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ रहता तो हम जॉब करने ही नहीं देते। अच्छा, तो यह आपको कब शक हुआ, कब इन सब मामलों के बारे में जानकारी? हमको शक हुआ जब जनवरी महीना में ये दार्जिलिंग जाने की बात कही, और दार्जिलिंग जाने के दरमियान में ये मेरा फ़ोन नहीं उठाई, और आने के बाद वो हमको कही जब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तब हमने छानबीन शुरू की। इस पर उसने कोर्ट में बयान भी दिया है, जो हमको हर जगह स्कूल में, अथी में, डेरा में, सब जगह बदनाम किए। हम बदनाम नहीं किए हैं उसको। हमको बोली जैसे पहले सबूत लाओ, तो हम सबूत के इकट्ठा में लग गए और उसी से जानकारी प्राप्त किए जो हमारे डेरा पे कोई गैर मर्द आता है। हमारे बच्चे ने हमको जब बताया, जे पापा आप नहीं रहते हो तो कोई अंकल आते हैं, और मम्मी कहती है जो नीचे अगर कोई पूछेगा तो कहना मामा है। तब इसमें और तह तक गए, कॉल हिस्ट्री निकाले, बैंक स्टेटमेंट निकाले, सब में वो पकड़ा गई। अच्छा। तब ये मामला हम उसके मामा तक गए। मामा ने संज्ञान नहीं लिया, मामा और मेरा रिश्ता को खराब कर दिया। एक चीज़ बताइए कि जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जब प्रशासन की गाड़ी आई, प्रशासन के सामने का वीडियो तो सबने देखा, उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन की गाड़ी आई और प्रशासन से ही वो मुंह लगाने लगे। मुंह हमसे भी उलझ गई। कुछ लोग वहाँ खड़े थे, उसको कॉलर भी धर ली। मतलब कहता है हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया वहाँ पे। एकदम बेशर्म वाला कहानी वहाँ पे हो गया। उसके बाद थाना उस लड़का को ले गया, क्योंकि उनके साथ महिला पुलिस एक ही थी। तो लड़की कही जो हम नहीं जाएंगे, हम किस अथी से जाए, आप पहले हमको ये दीजिए तब हम आपके साथ जाएंगे। तो लड़का को लेके टाउन थाना पहुंची। उस थाना क्षेत्र में वो नहीं आता था, फिर वो थाना औद्योगिक थाना क्षेत्र में उसको ट्रांसफ़र किया। औद्योगिक थाना क्षेत्र में हमने FIR दिया, आवेदन दिया। तो उन्होंने कहा कि आपका पहले पूर्व से कोर्ट में केस चल रहा है, जो हम आपका किस ग्राउंड पे केस ले। तो अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? आप अब तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई हम हैं। बस न्यायाधीश से यही मांग करते हैं जो अब हमें उससे बरी किया जाए। अब हम उसके साथ एक दिन भी दाम्पत्य जीवन नहीं गुजार सकते। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक बच्चे हैं। वो बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल। वो क्या चाहता है? कभी उसने इसकी चर्चा की? आप बच्चा से पूछ लीजिए। बच्चा कभी माँ को 1 साल से मेरे पास है, कभी माँ को खोजा नहीं, ना ही उसकी माँ खोजी 1 साल में। बच्चा कॉल भी किया तो उसका नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया। फिलहाल बच्चा आपके पास है? जी। कभी उसकी माँ ने कोशिश नहीं की कि बच्चे को अपने पास साथ में रखा जाए? क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि माँ की ममता हर चीज़ पे भारी पड़ती है। कभी माँ ने कोशिश नहीं की कि बच्चा उसके साथ? कभी नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं, कभी बच्चा रहना चाहता है उनके साथ में? कभी नहीं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं और एक सीन नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपनी पत्नी के सपनों के पंख को है ऊंचाई तक ले जाना चाहता था, और इन्होंने जी तोड़ मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में नतीजा आपके सामने है। और सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर हर समय समय पर ऐसी घटनाएं निकल करके सामने आती है जहां पर बेवफा पत्नी कभी कभी इस कदर तक अपने दूसरे प्रेमी के चक्कर में रहती है कि अपने पति की हत्या तक करवा देती है। नीले ड्रम का कांड हो, इसके अलावा कई सारे ऐसे घटनाएं सामने निकल करके आई है, लेकिन हाजीपुर की ये कहानी अपने आप में एक अलग कहानी साबित होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जो पीड़ित पति है वो अपना दर्द और दुख सुना रहे हैं, वो सोचने पर विवश कर देती है कि आने वाले समय के अंदर अगर कोई अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहे तो आखिर किस तरीके से पढ़ाए, और इस चीज की क्या गारंटी कि पत्नी की नौकरी लग जाने के बाद में वह पति के साथ में अपने बच्चों के साथ में वापस वैसा ही जीवन जिएगी जिस तरीके से शादी हुई थी। कहानी बहुत सारी है और किस्से भी बहुत सारे हैं। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया सहित पूरे समाज में एक गहरा प्रभाव छोड़ता जा रहा है। ये कहानी में आगे क्या रुख नया मोड़ लेती है, इसके लिए बने रहे देशमत न्यूज पर।